मित्रों, जैसा आपने को पता है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे 5 नामांकन पहले भरे जा चुके थे। अब 4 और आज भरे जा रहे हैं, जिसमें अभी मैं प्रातःकाल पहले नीलोखेड़ी गया था, अब यहाँ असंध आया हूँ और साथ ही साथ हमारे स्मालखा और पानीपत ग्रामीण वो दोनों भी भरे जा रहे हैं। तो सभी 9 के 9 यहाँ हो रहे हैं और हरियाणा भर में भी आज 27 नॉमिनेशन और भरने के बाद पूरे 90 के 90 नॉमिनेशन हो जाएंगे। बोलो आखिर तो करनी थी, लेकिन विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है। या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं उनको डर ये भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा। लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो वो इंडिया तो भरते नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मैं कहता हूँ जैसा मेरा लोकसभा के अंदर पूरा दौरा हुआ, इसी लोकसभा में लगभग 400 गाँव में मेरा जाना हुआ, एक ही विषय सब लोग जो है उसका जो बखान करते थे कि हरियाणा ने पहली बार इस प्रकार अनुभव किया है कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के और हर गांव में कहीं 20, 40, 50, 60, 100 नौकरियां भी मिली हैं और इससे गांव के लोग बहुत ही आनंदित भी हैं और आकर्षित भी हैं कि ये हरियाणा में देखने को भी मिल नहीं सकता था। और हरियाणा तो कांग्रेस के टाइम के ऊपर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का घर बना हुआ था, यहाँ पर चाहे बदलियाँ हों, चाहे नौकरियाँ हों, चाहे CLUs हों, चाहे छोटे छोटे लोगों से, छोटे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, कई मंथलियाँ बंधी हुई हैं, कई हफ्ते बंधे हुए हैं। आज तो लोग हफ्ते और मंथली का शब्द सुनना ही भूल गए हैं कि कोई मंथली और हफ्ते ये नए लोगों को तो पता ही नहीं है। वरना जो उस समय चलता था उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए थे और वो जो एजेंट थे जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ, हमने 10 साल में उन धौल कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खूंटी पर टंगवा दिए और वही बेरोजगार होकर बैठ गए, जिसमें से उनको बार बार ये शोर मचाते हैं कि बेरोजगारी तो उनके जो एजेंट हैं उनकी हो गई है और वही शोर मचाते हैं। इसलिए आज हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और हम उधर आगे बढ़ रहे हैं। ये जनता का चुनाव है, आप देख रहे हैं करनाल की जनता ये चुनाव लड़ रही है और जनता जो है, करनाल की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है। आपको नजर आ रहा है आगे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, बाद में करियो ना। किसने जीता का चुनाव है, जनता बदलाव चाहती है, जनता इलेक्शन लड़ रही है। करनाल की जनता और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे शहर में? विकास, भ्रष्टाचार को रोकना, जो नए बच्चे जो देश को प्लान करके जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों को, नौजवानों को रोजगार दिलवाना, रोजगार देना, गरीब बच्चे को, लोअर मिडिल क्लास बच्चों को अच्छी शिक्षा, सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर्स, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, करनाल का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये जो प्रॉपर्टी आईडीज और नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन करनाल के जिला सचिवालय में हम खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है और नामांकन प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशियों के जो सपोर्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, नामांकन प्रक्रिया को लेकर नामांकन दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस की देर रात सूची आने के बाद जिस तरह से सुबह जो है कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन भरने लग गए, जिस तरह से करनाल की सूची में करनाल विधानसभा से जो है सुमिता सिंह विर्क को जो है करनाल से प्रत्याशी उतारा गया बीजेपी के खिलाफ, तो वहीं घरोंडा से जो है वीरेंद्र राठौर को उतारा गया और इंद्री से और साथ असंध से और साथ नीलोखेड़ी और असंध सीट जो है पहले ही ऐलान कर दी गई थी, लेकिन इंद्री जो है देर रात जो है इसका प्रत्याशी का ऐलान किया गया जो कंबोज का, जिसके बाद अब जो है प्रत्याशी अपना नामांकन भर रहे हैं। आज करनाल में जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा, जहां कल शमशेर सिंह गोगी ने शैलजा की अगुवाई में जो है असंध से नामांकन भरा था, वहीं आज जो है दीपेंद्र हुड्डा घरोंडा में पहुंचे और उन्होंने जो है वीरेंद्र राठौर का नामांकन भरवाया और साथ ही साथ करनाल में सुमिता सिंह विर्क का जो है नामांकन उन्होंने अपना भरा और राकेश कंबोज जो है इंद्री से उन्होंने अपना नामांकन भरा। इस नामांकन प्रक्रिया के तहत अब जो है टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जो इनेलो और जेजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो कई नेता ऐसे हैं जिनके चेहरों को कोई जानता नहीं है।
लेकिन जो शहर में माहौल है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। किस तरह का माहौल रहेगा चुनाव में, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन आज भर दिया है। करनाल से नमनदीप सिंह, PTC न्यूज़, हरियाणा।